हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी लगभग 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आते हुए दिखाई दिया। और हम पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पर 24,240 के आसपास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा नैरो डाउन करके देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से जो निफ्टी है 24,230-40 के आसपास साइडवेज ट्रेड कर रहा है। और आज जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर एक बार के लिए निफ्टी इंट्राडे में 23,860 तक के लेवल तक भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से 24,240 के आसपास यहाँ पर साइडवेज ट्रेड हो रहा था। और यहाँ पर हमने नॉर्थ ईस्ट पर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट शेयर की थी कि यहाँ पर इस लेवल के ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर 24,000 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं इंट्राडे में। और हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है 24,240 के, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में इजीली 24,000 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर हम पिछले 2-3 दिनों से इस रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करते आ रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में 24,240 के आसपास ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि 24,240 के आसपास अगर आप डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर कई बार जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम पिछले 2-3 दिनों से इस हैमर कैंडल के बारे में भी डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 21,800 से लेकर यहाँ पर अभी जो नॉन स्टॉप तेज़ी हुई है 24,200 24,300 तक। तो यहाँ पर क्योंकि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना, यहाँ पर ट्रेंड एंड के इंडिकेशन के साइन देखने को मिल रहे थे। और इसी के साथ यहाँ पर हमें जो RSI है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ओवरबॉट के भी साइन देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये फिर से जो 24,200 से लेकर 23,300 की ये जो रेंज है, यहाँ पर निफ्टी पहले भी काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है और यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड कर चुका है। तो यहाँ पर निफ्टी फिर से इसी रेंज में एंटर हो चुका है। तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में 23,200 तक के भी लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर जब तक 24,350 पर क्लोज नहीं होता है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,230 से लेकर यहाँ पर 23,300 की ये जो रेंज है, निफ्टी यहाँ पहले भी रेंज बाउंड ट्रेड हो चुका है। और यहाँ पर जो आज क्लोजिंग आई है इस रेंज के नीचे ही आई है, जो रेजिस्टेंस जोन है 24,240 का, तो उसके बिलो ही क्लोज हुआ है निफ्टी। तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में पोजिशनल बेसिस पर 23,300 तक के भी लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और निफ्टी ने आज इंट्राडे में यहाँ पर 24,000 के लेवल को भी ब्रेक किया था। और हालांकि उसको होल्ड तो कर चुका है निफ्टी, क्योंकि क्लोजिंग 24,000 के आसपास ही आई है, 24,000 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइकोलॉजिकल भी एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ पर अगर इसका फिर से ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है निफ्टी का, तो यहाँ पर अगर फिर से 24,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर कल भी हमने वीकली टाइम फ्रेम में भी 24,230-40 के आसपास ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसके बारे में डिस्कस किया था। और जो निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है वीकली टाइम फ्रेम में 24,200 के नीचे क्लोज हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस के बिलो ही क्लोज हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में, तब तक आप यहाँ पर किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर पास में ही अगर आप देखेंगे 24,800 के आसपास यहाँ पर दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी 24,800 के ऊपर क्लोज नहीं होता है पोजिशनल वीकली टाइम फ्रेम में, तब तक यहाँ पर आपको एक फ्रेश तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,040 पर। अगर आप देखेंगे 23,900 24,000 के आसपास पुट में राइटिंग देखने को तो मिल रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर 24,200 24,300 24,400 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है। तो पुट राइटर्स यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 24,100 24,000 23,900 23,800 डीप इन द मनी में भी यहाँ पर कॉल साइड में
फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बनाया गया है। और यहाँ पर अगर हम आउट ऑफ द मनी में देखें 24,200 24,300 पे भी अच्छी खासी कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और यहाँ पर 24,100 के लेवल को क्रॉस कर पाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है यहाँ पर अभी। और यहाँ पर 24,000 का लेवल होल्ड हो पाए इसके चांसेस भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अगर 24,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर देखेंगे तो अगला बड़ा जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 23,700 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर 24,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको निफ्टी में 23,700 तक के लेवल भी इंट्राडे में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में जो इंट्राडे में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,040 पर, तो आप यहां देखेंगे 24,000 24,100 की जो कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस है, यहां पर निफ्टी को एग्रेसिवली शॉर्ट किया गया है। और यहां पर पुट साइड का डेटा देखेंगे तो 24,000 के आसपास यहां पर एक माइनर सपोर्ट जोन है। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी अगर 24,000 के इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है फिर से और यहाँ पर इसके बिलो 5 से 10 मिनट ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर जो अगला बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है 23,700 के आसपास, तो यहाँ पर 24,000 के लेवल के ब्रेकडाउन होने पर आप निफ्टी को 23,750 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम तेज़ी के बारे में बात करें तो उसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर 24,100 24,200 के आसपास यहाँ पर एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस हैं। और यहाँ पर पुट साइड में भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। अगर कुछ डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी जो लाइव अपडेट्स है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।